हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आज कोलकाता का ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। इवेंचुअली इसके पीछे एक रीज़न है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मेरा इंडियन नेवी में एसएससी जीएस टेक के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। तो उसका इंटरव्यू है यहीं पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के पास। तो सोचा कि यहाँ पर इंटरव्यू तो हो ही जाएगा और साथ ही साथ में इसका एक ब्लॉग बनाऊँ और आपको अवेयर कराऊँ कि हमारा देश का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का माहौल कैसा है। तो हम ट्रेन से गए थे। तो जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेन का बीच का रास्ता है। तो अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ और जैसे ही मैं पहुँचूँगा तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ का हर चीज़ से अवेयर कराता जाऊँगा। और यह मैं पहुँच गया हूँ। यह पश्चिम बंगाल का मेन रेलवे जंक्शन है जिसका नाम है हावड़ा जंक्शन। मैं बताना चाहूँगा कि यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पर 18 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं और यह बाहर का एरिया है। एक मेट्रो रेल का अंदर का परिसर है। देखिए हावड़ा ब्रिज का, जैसे कि दिख रहा है आपको वीडियो में, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ में गए थे और इंटरव्यू अगले दिन था। लेकिन हमको एक दिन पहले इसीलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि हमारे लिए प्रॉपर कोई ट्रेन नहीं थी। तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट पहले से कर लिया था, रुकने का व्यवस्था कर लिया था। यहाँ का दोस्तों जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, यह अपने आप में बहुत एडवांस है। एडवांस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरों ने जिस प्रकार से इसे खड़ा करने में दिमाग लगाया है वो वास्तव में अद्भुत है। क्योंकि यह जो ब्रिज है हुगली नदी पर बना हुआ है और इसमें एक भी पिलर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा स्पान है और स्ट्रक्चरल ब्रिज है पूरा। यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर कभी आपको मौका मिले तो मैं तो सजेशन दूंगा कि आप एक बार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ज़रूर आइए और इस ब्रिज को देखिए। तब आपको वास्तव में मालूम होगा कि विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे देशों में भी ऐसे इंजीनियर हैं जिनके हाथों में बहुत जादूगर है। और देखिए यहाँ पर कुछ पनडुब्बियाँ भी हैं, नाव चल रही हैं जिनका टिकट लगता है। ब्रिज बहुत स्ट्रक्चर का लोड अपने आप में बियर किए हुए है। देखिए ब्रिज, हुगली नदी, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत के कोलकाता में है और पूरे कोलकाता को पानी की सप्लाई प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ इसका एक बात ये भी है कि यह समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो यह पानी की तो बिल्कुल कमी है नहीं। बस गर्मियों में नमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि अगर आप भारत के उस एरिए से आते हैं, जैसे जहाँ के उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो हो सकता है तो यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। और बाकी कुछ नहीं है, बल्कि हमारे देश का हिस्सा ही है। यहाँ का ट्रैफिक एक तरह से कहें तो बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में बिहार के बाद कोलकाता देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए आप, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। जबकि हमारे और राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। लेकिन मेरे दोस्त, यह कहने में मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि एक इंदौर है जो देश का 8 सालों से स्वच्छता का खिताब जीत रहा है, और एक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। हर जगह आपको गंदगी दिखेगी। यह डिपेंड सिर्फ सरकार का काम नहीं है साफ़ सफाई करना, बल्कि इंसान को अपने आप में खुद अवेयर होना चाहिए
बल्कि क्योंकि जब तक इंसान अपने आप से खुद नहीं चाहेगा कि उसे साफ़ सफाई रखनी है, तब तक सरकार कितना भी काम कर ले वो काम सफल हो ही नहीं सकता। और आने के बाद देखिए नदी के किनारे से जो ब्रिज है कितना खूबसूरत दिख रहा है। आने के बाद तो हम लोगों को लगा कि अब नहाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं और मेरा छोटा भाई दोनों आए और कपड़े वहीं पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गए। तो थोड़ा सा पहले बैठे रहे, देखते रहे। ये शाम का मौसम है, शाम को जो ब्रिज है ना बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग भी होती है। रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। देखिए छोटा भाई नहा रहा है पानी में। हम लोगों को तैरना पहले से आता है, तो कोई नदी में प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने भी अपने कपड़े उतार लिए हैं, अब बस देरी है कि नदी में छलांग लगानी है। एम आई राइट? और बहुत दिनों बाद आज नहाने का मौका मिला। भाई मैं तो बहुत खुशी हो गया, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि नदी में तैरने का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैं आपको बता नहीं सकता। बस अब वीडियो में देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वो ब्रिज, जैसे जैसे शाम ढल रही है और ब्रिज का जो नज़ारा है अपने आप में बहुत चमकीला होता जा रहा है। उसके किनारों पर बसे हुए कुछ मंदिर, वहाँ पर लगी लाइटनिंग। अब ये ब्रिज के नीचे का हिस्सा है। अब हम लोग जा रहे हैं शीलदह रेलवे स्टेशन। तो अभी हम हावड़ा ब्रिज के नीचे से पैदल जा रहे हैं, वहाँ से हम टैक्सी पकड़ेंगे और फिर हम अपने मेन गंतव्य की ओर पहुँच जाएंगे। तो देखिए ये कोलकाता का हाईवे है, सड़कें हैं, गलियाँ हैं, जहाँ पर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन निकल रहा है। फिर बाद में हमने एक गवर्नमेंट गाड़ी पकड़ी। अब उसमें शीलदह रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। ये बाहर का व्यू है कोलकाता शहर, आप देखते जाइए। यहाँ पर मुख्य लैंग्वेज बांग्ला है और सेकंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगी। बहुत कम लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझते नहीं हैं, समझते हैं, लेकिन कम समझते हैं। देखिए आप लोग, गंदगी दिखती है हर जगह, मैं क्या बोलूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की। शहर बहुत अच्छा लग रहा है शाम को, और घूमते हुए भी अच्छा लग रहा है। देखते जाइए, आप एंजॉय करते जाइए, मैं तो कर ही रहा हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह अपना चैनल है और अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। देखिए आप, लगता है कि यहाँ पर ट्राम भी चलता है, क्योंकि देखिए इस सड़क पर जो लोहे की जो पटरी बिछी हुई है वो ट्राम के लिए ही है। यहाँ की गाड़ियों में, हर गाड़ियों में बांग्ला लैंग्वेज में लिखा है कि कौन सी डेस्टिनेशन पर कौन सी गाड़ी जाती है। और यहाँ की गाड़ियाँ हैं आपस में बहुत ज़्यादा चटकी हुई है। जैसा बांग्लादेश में हाल है गाड़ियों का कि एक दूसरे की गाड़ियों में ठोकर मार देते हैं, वही सीन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। देखिए आप, कोलकाता शहर नाइट में कितना जगमगा रहा है। घूमने का मज़ा कुछ और है यार। अपने शहर के बाहर जाकर अपने देश को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छी बात है। एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि अगर आपको किसी की भावनाओं को समझना है, किसी के दिल को समझना है, किसी की फीलिंग को समझना है, उनकी बातों को, जज्बातों को समझना है, तो निश्चित रूप से आपको एक बार अपने शहर से बाहर पूरे देश का चक्कर लगाना चाहिए। आपको इस देश में इस प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ गरीब, अमीर, सब प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। तब आपको एहसास होगा कि यार कि तुम्हारे पास तो जो कुछ है वो पर्याप्त है। किसी के पास तो वो भी नहीं है और लोग फिर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है ना कि हमारे पास जो भी है उसमें में हम
कमियां निकालते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और अच्छे से बेहतर की तलाश में घूमते रहते हैं। और कभी कभी हम इस बेहतर की तलाश में जो हमारे पास में हैं हम उसको भी खो देते हैं। तो इसलिए उसने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है। कहीं ना कहीं जाना भी चाहिए, और इस बात को मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि सही कहते हैं। बाहर आके जब देखा तो मैंने भी महसूस किया है कि यहाँ पर ना बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, बदमाश भी मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे, झूठ बोलने वाले भी मिलेंगे, ईमानदार लोग भी मिलेंगे, पढ़े लिखे अनपढ़, सब प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। तो आपको समझना है, क्योंकि यह ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो किताबों में दर्ज नहीं होता। अक्सर किताबों में वो नहीं लिखा होता जो ज़िंदगी सिखा देती है। और ज़िंदगी तभी सिखाएगी जब आपको ठोकरें मिलेंगी, बसों का सफ़र करोगे, ट्रेनों का सफ़र करोगे, टैक्सी से सफ़र करोगे। क्योंकि ऐसे जो चीज़ आसानी से मिल जाती है लोग उसकी कदर नहीं करते। देखिए अब हम आ गए हैं सीलदह रेलवे स्टेशन पर, जो कि जस्ट थोड़ी सी दूरी पर है। और देखिए मुझे लगता है वो सामने देखने भी लगा हुआ है। यह कोलकाता का सीलदह रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लोकल ट्रेन आपको हर जगह मिल जाएगी। कोलकाता से थोड़ा सा कहीं भी आपको बाहर जाना है तो लोकल ट्रेन जाएगी, लेकिन आपको एक्सप्रेस पकड़नी है तो वो आपको हावड़ा जंक्शन से ही मिलेगी ऑल इंडिया में। देखिए बाहर का व्यू है, यहाँ पर लोग कुछ सामान बेच रहे हैं बाहर। इस सीलदह रेलवे स्टेशन है, कितना लाइटनिंग की वजह से शाइनिंग दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है। देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है, राइट। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ आकर। यहाँ पर लोग कुछ सामान बेच रहे हैं, बाहर दुकानें लगा रखी हैं, और आपको यहाँ पर लोग बेचते हैं बांग्ला लैंग्वेज में ही आपको बेचते मिलेंगे। आपको कुछ खरीदना है तो इशारों में बात करनी पड़ेगी अगर आपको बांग्ला लैंग्वेज नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि कुछ खरीद नहीं पाएंगे, समस्या होगी और थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और देखिए अब हम इंटर करने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि उस जगह पर जहाँ हम खाना खाने वाले हैं। बिकॉज मैं बताना चाहूँगा कि यार बहुत टाइम से हम लोग आए हैं तो बहुत भूख लगाई थी। तो एक रेस्टोरेंट में, नहीं होटल में मैं दोनों गए, और वहाँ पर भिंडी और आलू की सब्ज़ी दोनों की मिक्स और रोटी को ऑर्डर किया। क्योंकि मैं सिंपल खाना खाता हूँ, कुछ ज़्यादा कि ताम झाम में नहीं पड़ता, बस दाल रोटी सब्ज़ी मिल जाए उतने में ही अपना गुजारा हो जाता है। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हमारी। देखिए ये सीलदह रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा है। वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं, इसके अंदर इंटर कर रहे हैं। इसके बाद सोने जाएंगे अपने, जहाँ पर मैंने देखा अपनी व्यवस्था की थी रूम की। और सुबह से 9 बजे से हमारी स्टार्टिंग है, तो उसके लिए सरकारी बस आएगी, और बस में बैठकर हम लोग जाएंगे बंगाल की खाड़ी। वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग का सेंटर है, जहाँ पर मैंने बताया था कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैं आया हूँ। इस सीलदह रेलवे स्टेशन का अंदर का नज़ारा है। देखिए आप लोग, कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है और लग्जरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ आपको बहुत फैसिलिटी मिल जाएगी, पानी की मिल जाएगी, पुलिस भी लगी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की चोर किसी को परेशान ना कर सके, है ना। बहुत अच्छा लगा कोलकाता में आकर। अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो आना, यह हमारे देश का हिस्सा है। बहुत खूबसूरत है कोलकाता, साथ ही साथ हमारा देश। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।